धुरंधर रिलीज होने के बाद तो अब चारों तरफ अतीक की ही चर्चा है, आपके पड़ोसी की। तो बहुत सारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन ये वाला एंगल जो था, ये बहुत अधिक प्रोमिनेंट नहीं था जो धुरंधर में दिखाया गया। क्या एंगल दिखाया गया? मैंने धुरंधर देखी भी नहीं। अरे कमाल है, उसमें दिखाया गया कि साहब की वो धुरंधर जो है वो आता है, उनसे जो है हथियार हथियार लेके जाता है, और आईएसआई वाले डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में थे। आईएसआई वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनको 60,000 करोड़ रुपए भेजने के मूड में थे। तब तक मामला जो है उधर गड़बड़ हो गया, धुरंधर जी ने उधर गड़बड़ कर दिया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, लफड़ा हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो अतीक मियाँ का तो बहुत प्रोमिनेंट रोल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो इतने मुस्लिम डॉन्स हैं जाके आईएसआई में अपना बायोडेटा देख के आते थे, ऐसा नहीं था। होता ये था कि जब भी मुस्लिम डॉन बनता तो आईएसआई इसको खुद ब खुद अप्रोच कर लेती थी पैसे की। अच्छा, आईएसआई का क्या है कि यहाँ पे इतना बड़ा उनके पास एक बेस है, इतने ढेर सारे लोग उनके स्लीपर सेल हैं कि तुरंत कॉन्ट्रैक्ट, पैसे दे दें, हथियार देना, ड्रोन के जरिए हथियार भेजना, ये सब अपना उनका शुरू हो जाता था। और 1990 में जब ये मंडल आयोग लागू हुआ, आज मैंने अतीक अहमद पे एक स्पेशल शो किया अपने, मैं नॉर्मली मैं एक ही शो करता हूँ, पर मैंने इस पे शो किया, बताया कि भाई ये मंडल आयोग लागू हुआ तो उसके बाद ये जो नई नई पार्टीज बनी लालू और मुलायम की, इनके पास कैंडिडेट्स नहीं थे, तो इन्होंने फर्स्ट टाइमर्स को टिकट दिए। फर्स्ट टाइमर्स में भी बाहुबलियों को दिए, बाहुबलियों में भी मुस्लिम बाहुबलियों को दिए, क्योंकि चाहे सपा हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल, मुस्लिम वोट इनका सबसे बड़ा वोट बैंक तब भी था और आज भी है। उसी दौरान लालू यादव ने समस्तीपुर में अडवाणी को गिरफ्तार कर दिया और उसी महीने में मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। तो आप देखिए, आज तकरीबन 40 साल बाद भी मुस्लिम वोट एकदम पूरी तरह इन दोनों पार्टियों के हाथ में बिका हुआ है, क्योंकि उन्होंने अडवाणी को गिरफ्तार किया था और मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, कार सेवकों की हत्या की थी। तो आप इसको इस तरह समझें कि उस दौरान बड़े मुस्लिम डॉन्स को टिकट दिया गया, और बिहार में तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन जैसे लोग पैदा हुए, और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग। शहाबुद्दीन भी आईएसआई के डायरेक्ट टच में था। मैं तो कह रहा हूं ना कि बिहार में तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन जैसे लोग पैदा हुए, और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग। तस्लीमुद्दीन भूल गया, तस्लीमुद्दीन भारत सरकार का 7 दिन के लिए गृह मंत्री रहा, शॉर्टेस्ट टेन्योर, क्योंकि उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने उसको फाइल भेजने से मना कर दिया। क्या बताइए साहब, ये आदमी हमारी लिस्ट पे, हम इसको फाइल भेजेंगे। 7 दिन बाद लालू यादव को हटवाना पड़ा उसको। लालू यादव का वो कैंडिडेट था, 7 या 8 दिन वो गृह राज्य मंत्री बन के रहा। तो अतीक अहमद हो, शहाबुद्दीन हो, तस्लीमुद्दीन हो, मुख्तार अंसारी हो, ये सब कोई बायोडेटा नहीं भेजते थे, अप्लाई नहीं करते थे, आईएसआई ही इनको अप्रोच कर लेती। तो इसलिए भाई अतीक का चित्रण तो बड़ा जानदार भी हुआ है। उसको जो जिसको भी उन्होंने अतीक बनाया है, एक्टर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अब मैं ये फिल्म देख लूं तो मैं इस पे बेहतर कमेंट करूंगा, क्योंकि भाई इसी ऑफिस में अतीक एक 100 बार तो बैठा होगा। तो मैं तो उसका एक किस्सा आपको सुनाया भी था, मैंने वहां पे मुंबई में भी सुनाया था कि किस तरह क्या हुआ था, आपके रिश्तेदार का भी उसमें जिक्र था। तो अतीक ऐसे मतलब बहुत प्रयागराज में उस जमाने के इलाहाबाद में बड़ा फ्रीक्वेंटली इधर उधर जाते रहते थे, उसको कोई संकोच नहीं था, मतलब मिलनसार आदमी था। अरे बड़ा मिलनसार, बड़ा मिलनसार। और हमारे मीडिया के तमाम बंधु उसके यहाँ एकदम दरबार। अच्छा, एक जमाना तो मैंने भी देखा है कि इलाहाबाद का कमिश्नर, कलेक्टर, एसएसपी सब वहां दरबार लगाते थे। और क्यों नहीं लगाएंगे भाई, जब मुख्यमंत्री आगे बैठता हो वहां पे, जब मुख्यमंत्री वहां पे बैठ के अतीक के कुत्ते हाथ में लाता हो, तो आप खुद सोच लीजिए, आप तो खुद ब्यूरोक्रेट रहे, ब्यूरोक्रेसी को आप क्या संदेश दे रहे हैं। मतलब जिस समय राजूपाल की हत्या हुई थी, उस समय मुलायम सिंह यादव ने अतीक को अपने साथ मंच पे खड़ा करके कहा था, अतीक अहमद गंगा मैया से ज्यादा पवित्र। हाँ, राजूपाल की भी तो हुई थी, और उसकी भी तो किसकी खाल उतार के कर दिया था, जिसने उनको ओवरटेक कर लिया था, अशरफ को। खाल उतारने वाला मामला दूसरा था, अशरफ को ओवरटेक करने वाला मामला दूसरा था। ये सिविल लाइंस में किसी उसको पास नहीं दे रहा था और अशरफ ने मार दिया था उसको। तो वो भी साहब बड़ा गजब का मामला था। जिस समय उसको गोली मारी, उस समय अशरफ को एक हवालात में दर्ज दिखाया गया। अच्छा। हाँ, ये तो वो भी जमाना था जब मुझे याद है यहाँ पे
अतीक अहमद के इलाके में, वो पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस वालों को मारा जा रहा था। पुलिस वाले अंदर से बंद किए हुए थे और बाहर से अतीक के लोग दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, इसमें वो एक है विभूति नारायण राय। विभूति नारायण राय सुनिए, तो वो लेफ्टिस्ट कहते हैं, सुन लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बनाया कांग्रेस ने उनको। तो वो मुझको एक दिन टकरा गए एबीपी में, टीवी, जो जमाने में यूट्यूब पे नहीं आता था, टीवी चैनल्स पे आता था। फिर उसके बाद टकरा गए न्यूज नेशन पे, फिर टकरा गए यूपी, ऐसे 2-3 बार टकराए। फिर हमको देखते ही लॉग आउट कर जाते, भाग जाते। मैं हर बार उनको याद दिलाता हूँ, वो क्या है, वो योगी को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं याद दिलाता हूँ कि राय साहब, मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में था और आप हमारे जिले के एसएसपी थे और अतीक अहमद ने आपके आदमियों को, दरोगाओं को मारा था और आप मैंने उनकी रात भर तलाश की, मैं उन्हें तलाश नहीं कर पाया। हमने कहा राय साहब सिर्फ एक बात का जवाब दो, तलाश की और नहीं तलाश की जाने दो, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, आपने एफआईआर लिखी और इसका उनके पास जवाब नहीं। पुलिस वाले मारे गए और एफआईआर नहीं लिखी गई और आज इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं राय साहब आके। अभी अब मेरा चेहरा देखते ही भाग जाते टीवी चैनल छोड़। एक बार मैंने बुलाया था उनको जयपुर डायलॉग्स पे। एक बार हमारे साथ भी बुलाइए, बताइए कि मैं वो देख के आएंगी। 2 लोग मुझे देखते ही भाग जाते हैं, एक विभूति नारायण राय जो बाद में डीजीपी हुए, भाई डीजी हुए, वाइस चांसलर हुए, और दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी जो कहते हैं अतीक हमारे अब्बा थे। तो बाकायदा टीवी पे कहते हैं उनका वीडियो मैंने लगाया है, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। नहीं, विभूति नारायण राय तो उसकी वो मेरठ वाले कांड में उन्होंने न्याय दिलवाया था ना मुसलमानों को, विशेष मुसलमानों के प्रति उनका बड़ा अतीक अहमद की जिस दौर में वो बड़ा हुआ, उसमें विभूति नारायण राय का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वही एसएसपी थे और उनके तत्वाधान में उन्हीं की पुलिस फोर्स अतीक अहमद से मार खा रही थी और वो हाथ जोड़ रहे थे। हाथ जोड़े पैर छुए तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। तो एक जमाने में मैंने पूरा जिला प्रशासन वहां दरबार लगाते देखा है कि उस समय विधायक था, विधायक जी ये ट्रांसफर करा दीजिए, ये पोस्टिंग करा दीजिए, और उसके एक कॉल पे मुलायम सिंह प्रकट हो जाते थे।